हेलो दोस्तों आज हम समझेंगे कि जो अमेज़ॉन का सेलर पैनल है जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं उस पैनल के बारे में आज हम पूरा समझेंगे कि कैसे कैसे ऑप्शन है जिसको हम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को अपनी कंपनी को एक अच्छी ग्रोथ दे सकें। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपने सेलर पैनल को तो ये आपका डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में आपके अकाउंट के हिसाब से जो है आपको ये डैशबोर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे अभी 3 से 4 ही ऑप्शन मुझे यहाँ पे देख रहे हैं आप शो हो रहा है। अगर आपका सेलर पैनल होगा, आपकी जो अकाउंट की स्टेटमेंट होगी, मतलब किस हिसाब से आप सेल करते हैं, किस हिसाब से आप उसमें काम करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो जैसे मुझे सिर्फ 2 से 3 ही ऑप्शन यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि लिस्ट ग्लोबली, मतलब कि अगर आप चाहते हैं, जैसे इंडिया में सेल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यूएस में भी आप प्रोडक्ट सेल करें, जितनी भी जगह अमेज़ॉन कंट्री में अवेलेबल है वहाँ पे सेल करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके उस सारे प्रोसीजर को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल कर सकते हैं। ये है FBA, जैसे अमेज़ॉन का जो वेयर हाउस होता है वहाँ के लिए आपका जो भी प्रोडक्ट है आप एक ही बार में बल्क प्रोडक्ट वेयर हाउस में भेज देते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है तो वेयर हाउस ही उस चीज़ को मैनेज करता है, पैक करता है, डिलीवर करता है। यदि रिटर्न आता है तो वो खुद ही उसको मैनेज करता है। और ऐसे ही यहाँ पे कुछ आपको गाइडलाइंस मिल जाती है, कोई भी अगर अपडेट्स आता है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और कुछ सेलर पोल हैं जो अमेज़ॉन लेता रहता है अपने फीडबैक के थ्रू कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, और ये ऑटोमेटिक चलता रहता है, बताते रहेंगे, उस हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट मिलता रहेगा डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दिखा रहा है ट्यूटोरियल एंड ट्रेनिंग। अगर आपको जैसे कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है लिस्टिंग करने में या कुछ और समझने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन का खुद का जो है एक सेलर यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लिस्टिंग कैसे करें और कब कब कौन कौन से वेबिनार होने वाले हैं, और जितने भी अमेज़ॉन से रिलेटेड, सेलर पैनल से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहले सारी वीडियो इंग्लिश में हुआ करती थी, अब कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो हिंदी में अवेलेबल है। दोनों लैंग्वेज आपको मिल जाती है कि आप उसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कि मैं GTI के बारे में देखना चाहता हूँ तो देखेंगे आप कि यहाँ पे एक इंग्लिश का भी ऑप्शन है और एक हिंदी का भी ऑप्शन है। अगर आप इसे प्ले करेंगे तो आपको ये इंग्लिश में कंसल्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में नहीं, आप मतलब ये देखना चाहते हैं, आप हिंदी में चाहते हैं, तो आप हिंदी पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको अब हिंदी में सारी चीज़ें समझाएगा। तो चलते हैं दोबारा से डैशबोर्ड पे। तो ये डैशबोर्ड है और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं डैशबोर्ड पे कि ये आपका कंपलसरी है। ये आपके अकाउंट के वर्किंग के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। तो जिस हिसाब से मेरा अकाउंट है उस हिसाब से इतने ही चेंजेस मेरे पास हैं। तो अब इसके थोड़ा सा हम डैशबोर्ड के नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे वो लिंक्स हैं जिस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप उस लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। जैसे कि आप कैटलॉग ऐड करना, आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली लैंड कर सकते हैं उस पेज पे। तो ये सारे के सारे शॉर्ट लिंक है और ये जितने भी लिंक्स हैं और जितने भी आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं ये सभी अवेलेबल है आपके मेनू के अंदर। अब हम मेनू समझेंगे कि इनके क्या क्या वर्क हैं और कैसे कैसे हमारे काम में आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेनू है वो कैटलॉग का है और इसमें आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, नए प्रोडक्ट को आप जो लिस्ट करना चाहते हैं और नए प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वारी और जितनी भी चीज़ है आपकी वो यहाँ पे फुलफिल होती है। उसके बाद आप इन्वेंटरी देख रहे होंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट आपका लिस्ट हो चुका है आप यहाँ से भी उसको लिस्ट कर सकते हैं। 1-2 ऑप्शन आप देख रहे हैं और यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी को भी मैनेज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग जैसे कि आपकी इन्वेंटरी कितने दिन में कितनी इन्वेंटरी सेल हो रही है, उसके हिसाब से ये आपको पूरी प्लानिंग बता देता है, जिसके हिसाब से आप अपनी इन्वेंटरी को अपडेट रखते हैं कि आपको इस महीने कितनी इन्वेंटरी चाहिए होगी। ये कुछ प्राइस से रिलेटेड है। अगर कोई प्राइस MRP जो भी आपको मैनेज करना है वो यहाँ से आप मैनेज करेंगे। और ये आपका ऑर्डर है, यहीं से आपका रिटर्न मैनेज होता है, यहीं से कोई नया ऑर्डर आएगा तो वो भी यहीं से मैनेज होगा। और यदि कोई ऑर्डर आपका जा चुका है, अगर उसका कोई भी स्टेटस देखना तो भी वो यहीं से मैनेज होगा। उसके बाद देख रहे हैं आप एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट में जितने भी, अगर कोई प्रमोशन चलाना है आपको, डील्स चलानी है, कोई अगर A+ की लिस्टिंग करनी है आपको तो वो यहाँ पे होगी। और उसके बाद अगर आपको अपनी एडवर्टीजमेंट चलानी है, कैंपेन चलाना है, तो भी वो आप यहाँ से करेंगे।
उसके बाद है ग्रोथ में आप जैसे एक ये नया ही ऑप्शन चालू हुआ है रिकमेंडेड प्रोग्राम, इसमें आप जो है कौन सी कंपनी कौन से प्रोडक्ट ट्रेंड्स में है उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद है सेलर रिवॉर्ड, यहाँ पे जो भी आप रेफर वगैरह करेंगे अपने फ्रेंड को, तो अगर वो अकाउंट एक्टिव होता है, कुछ वो सेल आउट करता है, तो अमेजोन आपको कुछ रिवॉर्ड्स देता है और वो रिवॉर्ड आप जो है रिडीम भी कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर, जो आपका अकाउंट आपके सेलर पैनल में रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद रिपोर्ट है आपके जो भी ये सेलर पैनल है इस चीज़ से रिलेटेड जो भी आपका जो भी रिपोर्टें हैं पेमेंट्स की, एडवर्टीजमेंट की, रिटर्न्स की, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है आपका परफॉर्मेंस में जो भी आपका सेलर पैनल है वो किस पोजीशन पे वर्क कर रहा है, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि अगर अकाउंट में आपके कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, आप शिपिंग टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी इन्वेंट्री है, आप कैंसिलेशन बहुत हो रहे हैं आपके, तो इस चीज़ से रिलेटेड क्या है कि अमेजोन ऑटोमेटिक जो है ऑब्जर्व करता है, जो उसका रोबोटिक एक सिस्टम है ऑटोमेटिक ऑब्जर्व करता है और उसके हिसाब से आपके अकाउंट की हेल्थ को बताता है कि आप कितने डाउन हो या आप कितने एवरेज में हो या कितने आपकी हेल्थ अच्छी है। 4% से नीचे ही आपकी चीज़ें रहनी चाहिए, अगर ऊपर जाती है तो ये आपके अकाउंट के लिए डेंजरस हो सकता है, अकाउंट आपका ब्लॉक भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ऐप स्टोर में जितनी भी ऑफिशियल्स ऐप हैं अमेजोन की वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सर्विसेज है, अमेजोन ने बहुत अच्छा एक मॉड्यूल इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आप सेलर पैनल यूज़ कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हैं किसी को हायर करना, तो यहीं से आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके कोटेशंस ले सकते हैं कि आप जो काम कराना चाहते हैं वो कितने रुपए का आपका होगा। उसके बाद आप उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। और सभी तरह की इसमें चीज़ें हैं कि अगर आप किसी से सिर्फ कैटलॉगिंग कराना चाहते हैं, इमेजिंग कराना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या अकाउंट मैनेजमेंट देना चाहते हैं पूरा का पूरा, या एडवर्टीजमेंट को ऑप्टिमाइजेशन कराना चाहते हैं, तो हर तरह की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है, जिस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद B2B है। B2B में क्या है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर उसका होलसेल करना है आपको, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको लैंग्वेजेस दिख रही है, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में कर सकते हैं। कुछ 1-2 लैंग्वेज और है चाइनीज़ में, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश चलती है। हम इंडियन हैं, किसी किसी को हिंदी पसंद है तो आप हिंदी को चूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई आपकी मैनुअल ऐसी क्वेरी है जो यहाँ पे कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है, तो आप यहाँ पे सर्च करके उस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद जो है आपको अमेजोन की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेजेस आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा अमेजोन की तरफ से तो आप यहाँ हेल्प पे क्लिक करके ले सकते हैं। और फिर उसके बाद है आपका सेटिंग में जो भी आपको अपना अकाउंट नंबर चेंज करना है, आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स या टैक्स की डिटेल या अपना रिटर्न जो एड्रेस है उसको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होगी। आईडी, पासवर्ड, लॉगिन वगैरह चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सेलर पैनल का क्या यूज़ है, कौन सी चीज़ आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।